हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री बल्ब। आइए जानते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जिन्हें हम प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। इनका जन्म दिवस हम 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पंडित नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रमुख सदस्य रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान ही 27 मई 1964 को उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1902 को मुगल सराय में हुआ। शास्त्री जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1967 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत में हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति को बढ़ावा दिया। लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी 1967 को ताशकंद समझौते के दौरान ताशकंद में ही अकस्मात देहांत हो गया और उन्हें मरणोपरांत 1967 में भारत रत्न दिया गया। ये जानते हैं भारत की तीसरी और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की एक लौती बेटी, जिनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक और 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। उनके कार्यकाल के दौरान 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और 1975 में भारत में आपातकाल लगा। 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही सिख बॉडीगार्ड ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। आइए जानते हैं भारत के चौथे और सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बारे में। मोरारजी देसाई का जन्म 26 फरवरी 1896 को बॉम्बे में हुआ। देसाई भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री बने। उनकी पार्टी जनता पार्टी थी। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई को 1990 में पाकिस्तान ने निशान-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया और 1991 में उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 10 अप्रैल 1995 को 99 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। जानते हैं भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बारे में। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को नूरपुर में हुआ। चरण सिंह भारतीय किसानों के चैंपियन थे, इसलिए उनका जन्म दिवस हम राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। चरण सिंह 18 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और चरण सिंह इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री रहे। 29 जून 1887 को चरण सिंह की मृत्यु हो गई। अगले वीडियो के लिए बने रहिए हिस्ट्री बल्ब के साथ। ये जानते हैं भारत के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के पुत्र, जिनका जन्म 20 अगस्त 1984 को हुआ। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान भोपाल गैस ट्रेजेडी, बोफोर्स स्कैंडल, कश्मीर दंगे, श्रीलंका में हस्तक्षेप, LTTE के साथ संघर्ष जैसे विवादित हादसे हुए। 21 मई 1991 को चेन्नई के पास श्री पेरुम्बदूर में RDX ब्लास्ट से उनकी हत्या कर दी गई। 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं भारत के 7वें प्रधानमंत्री VP सिंह के बारे में। विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद में एक राजशाही परिवार में हुआ। वे मांडा के राजा बहादुर कहलाते थे। VP सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर जनता दल पार्टी का निर्माण किया और 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू कर दिया और पिछड़ा वर्ग के लिए एक मसीहा बन गए। VP सिंह की 27 नवंबर 2008 को मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बारे में।
चंद्रशेखर का जन्म 17 अप्रैल 1927 को इब्राहिमपट्टी यूपी में हुआ। वे समाजवादी जनता पार्टी के सदस्य थे। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पहले कभी कोई और सरकारी पद नहीं संभाला था। उनका कार्यकाल बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। 8 जुलाई 2007 को चंद्रशेखर की मृत्यु हो गई। जानते हैं भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को हैदराबाद में हुआ। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। राव को आर्थिक और राजनीतिक कानून चलाने की उनकी क्षमता के लिए चाणक्य भी कहा जाता था। राव ने अपने कार्यकाल के दौरान आर्थिक सुधार किए, लाइसेंस राज खत्म किया, सेबी एक्ट लागू किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया, एफडीआई को बढ़ावा दिया, देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए कई कठोर कदम उठाए और सफल रहे। पीवी नरसिम्हा राव की 23 दिसंबर 2004 को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। जानते हैं भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ और उनका जन्म दिवस हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। वे एक राजनेता होने के साथ साथ एक कवि भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार 13 दिन के लिए, दूसरी बार 13 महीनों के लिए और फिर फाइनली तीसरी बार उनका कार्यकाल पूर्ण हुआ। 16 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। अटल जी के कार्यकाल के दौरान ही भारत ने 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए और 1999 का करगिल युद्ध लड़ा। अटल जी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2018 को उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं भारत के 11वें प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के बारे में। देवेगौड़ा का जन्म 18 मई 1933 को मैसूर कर्नाटका में हुआ। वे जनता दल सेक्युलर पार्टी के प्रमुख नेता हैं। देवेगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें दिल्ली मेट्रो परियोजना का वित्तीय समापन और विकास का श्रेय दिया जाता है। देवेगौड़ा को आपातकाल के दौरान जेल भी हुई थी। 2018 तक वे लोकसभा सांसद रहे हसन कर्नाटका से। आइए जानते हैं भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल के बारे में। के गुजराल का जन्म 4 दिसंबर 1919 को पंजाब में हुआ। इंदर कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उनको जेल भी जाना पड़ा था और 1976 में उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। गुजराल की 30 नवंबर 2012 को मृत्यु हो गई। जानते हैं भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गह पंजाब में हुआ, जो कि 1947 के विभाजन के बाद से पाकिस्तान में है। मनमोहन सिंह एक राजनेता होने के साथ साथ एक अर्थशास्त्री भी हैं। मनमोहन सिंह 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हैं और 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने ही देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए आर्थिक नीतियां बनाई थी। 2019 से मनमोहन सिंह राज्यसभा में सांसद हैं राजस्थान से। आइए जानते हैं भारत के 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बाणनगर गुजरात में हुआ। मोदी जी 8 वर्ष की उम्र से ही RSS से जुड़े हुए हैं। मोदी जी 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और 26 मई 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब तक के कार्यकाल के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर, ट्रिपल तलाक, सिटीजनशिप, अयोध्या, नीति आयोग, डिमोनेटाइजेशन, GST, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिफेंस जैसे बड़े मुद्दों पर कठोर निर्णय लिए हैं।
मोदी जी को कई देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है और 2023 में मोदी जी लगातार दूसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन गए। अगले वीडियो के लिए बने रहिए हिस्ट्री बल के साथ।